इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्यवृत्ति 47वां श्लोक। मानांतर विरोधेतु मुख्यार्थस्य परिग्रहे मुख्यार्थेनाविनाभूते प्रतीतिः लक्षणोच्यते। यहाँ पर महावाक्य में जिस अंश में वाच्यार्थ का ग्रहण करने पर विरोध होता है प्रमाणांतर का, तो उस अंश का त्याग करके लक्षणा वृत्ति से शुद्ध चैतन्य का बोध होता है। यह पूर्व श्लोक में बताया। अस्माल लक्षणा संप्रवर्तते। यहाँ पर अब लक्षणा का लक्षण बता रहे हैं। लक्षणावृत्ति किसको कहते हैं? तो यह कह रहे हैं मानांतर विरोधेषु। जब वाच्य मुख्यार्थस्य परिग्रहे मानांतर विरोधे, शब्द का वाच्यार्थ को लेते हैं तो अगर प्रमाणांतर का विरोध उपस्थित हो जाता है तब मुख्यार्थेन अविनाभूते प्रतीति। शब्द का जो मुख्यार्थ है शक्यार्थ, उस शक्यार्थ के साथ संबद्ध दूसरे अर्थ की जो प्रतीति होती है उस प्रतीति को लक्षणा कहते हैं। प्राचीन मीमांसक मत में लक्षणा को पदार्थोपस्थिति स्वरूप मानते हैं। इसीलिए प्रतीतिर लक्षणोच्यते ऐसा यहाँ पर कहा गया है। हम उदाहरण में देख सकते हैं, गंगायाम घोषः प्रतिवसति, ऐसा वाक्य सुनते हैं, ऐसा प्रयोग होता है। यहाँ घोषः इस शब्द का होता है अर्थ घोष आभीरपल्ली स्यात्। आभीर अथवा गोपालकों का वासस्थान, जहाँ वो वास करते हैं उस स्थान को, उनकी कुटिया वगैरह स्थान, उसको कहते हैं घोष। वाक्य में क्या कहा है? गंगायाम घोषः प्रतिवसति। गंगा में उन गोपालकों का निवास स्थान है। गंगा में, गंगा शब्द का मुख्यार्थ होता है जल, तो उस जल में कोई निवास स्थान हो नहीं सकता। उनका घर गंगा के अंदर नहीं हो सकता है, जल के भीतर। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध आ जाता है मुख्यार्थ लेने पर। अब क्या हम करते हैं? गंगा शब्द का जो मुख्यार्थ है गंगा नदी, गंगा नदी का संबंध गंगा तट के साथ है। मुख्यार्थेन अविनाभूते, इस तट के साथ गंगा नदी रूप गंगा शब्द मुख्यार्थ का अविनाभाव संबंध है। तो ऐसा जो तट अर्थ है, इस अर्थ को हम वहां लेंगे और गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य का ऐसा अर्थ लगाएंगे, गंगा तट पे, गंगा तट पर उन लोगों का निवास स्थान है। तो अभी प्रमाणांतर का विरोध होगा नहीं। ये सब प्रमाणांतर विरोध जो प्राप्त हुआ उसका निवारण हो गया। तो यहाँ लक्ष्यार्थ हुआ तट,
शक्यार्थ है गंगा नदी जल प्रवाह, उससे संबद्ध दूसरा अर्थ वही लक्ष्यार्थ है तट, उसको लेकर के वाक्यार्थ का समन्वय होता है। हम यहाँ पर लक्षणा वृत्ति से गंगा शब्द तीर रूप अर्थ को बोधित करता है, इसको देखते हैं। तो इसी तरह तत्वमस्यादि वाक्य में भी तत् और त्वम पद का वाच्यार्थ लेते हैं तो दोनों में अभेद संभव नहीं है, क्योंकि बड़े विरुद्ध विशेषण मालूम पड़ते हैं। अतः दोनों ही पदों की लक्षणा होनी चाहिए और शुद्ध चैतन्य मात्र का लक्षणावृत्ति से शाब्द बोध होता है, यह यहाँ बताना चाहिए। तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षण भाग लक्षण सोयमित्यादि वाक्यस्थ पदयोरिव नापरा। लक्षणा के भी अनेक प्रभेद हैं। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा, ऐसा कहते हैं। जहल लक्षणा का क्या अर्थ है? जहाँ शक्यार्थ को सर्वथा त्याग देते हैं, शक्यार्थ को हटा करके उसके स्थान में लक्ष्यार्थ को रखते हैं, तो वहाँ जो लक्षणा है उसको जहल लक्षणा ऐसा कहते हैं। और अजहल लक्षणा का अर्थ होता है शक्यार्थ को बिना त्याग कर शक्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ को भी अधिक रूप से सम्मिलित करना। तो शक्यार्थ को छोड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके साथ लक्ष्यार्थ को भी ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां अजहल लक्षणा ऐसा कहते हैं। शक्यार्थ के एक देश को छोड़ करके, एक भाग को छोड़ करके दूसरे भाग को अगर रख लेते हैं, उसका शाब्द बोध में भान होता है, तब तो वह लक्षणा जहद जहल लक्षणा, आधा अर्थ ले रहे हैं और आधा अर्थ त्याग रहे हैं। तो इस तरह की जो लक्षणा है उसको जहद जहल लक्षणा ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर तत्वमस्यादि इसके उदाहरण भी ऐसे हैं। देखिए, अभी जो उदाहरण दिया गंगायाम घोषः, यहाँ तो तट अर्थ लेना है गंगा शब्द से, तो यहाँ गंगा तीर अर्थ ही लेना चाहिए, गंगा अर्थ तो लेना ही नहीं। घोष कहाँ पर है? तो तीर में है, और वो तीर गंगा से संबंधित हो सकता है, लेकिन वाक्यार्थ में गंगा का बोध होता नहीं, वाक्यार्थ में गंगा का प्रवेश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम कहेंगे जहल लक्षणा। और अजहल लक्षणा का उदाहरण होगा श्वेतो धावत। श्वेत शब्द का मुख्यार्थ है सफेदी, रंग उसका मुख्यार्थ होता है। फिर यहाँ पर शुक्ल रूप वाला, सफेद रंग वाला जो दूसरा द्रव्य है उसको यहाँ श्वेत शब्द से लेना है। तो यहाँ पर श्वेत शब्द का जो वाच्यार्थ है रंग, उसको बिना छोड़े उस रंग से सहित जो द्रव्य है उसका बोध हो रहा है लक्षणा से। तो इसीलिए यह लक्षणा अजहल लक्षणा। यहाँ पर शक्यार्थ का थोड़ा भी अंश त्यागा नहीं गया है, जिसका त्याग नहीं किया गया है, पूरा का पूरा अंश लक्ष्यार्थ के साथ सम्मिश्रित है, सम्मिलित है। और जहद जहल लक्षणा का तो स्वयं देवदत्तः यह उदाहरण होता है। अब तत्वमस्यादि वाक्य भी उसी तरह का है। तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा, इसको देखिए दूसरा नाम दिया है भाग लक्षणा। भाग लक्षणा इसका अर्थ एक भाग, भागशः, वाच्यार्थ में भाग करके कोई एक भाग को त्याग दिया और एक भाग को ले लिया, तो ऐसा जो लक्षणा है उसको कहते हैं भाग त्याग लक्षणा अथवा जहद जहल लक्षणा। यहाँ भाग लक्षणा से भाग त्याग लक्षणा ऐसा लेना चाहिए। क्या किस अंश को यहाँ पर त्याग देते हैं और कौन सा अर्थ स्वीकार करते हैं,
तो यहाँ पर तत्पद वाच्यार्थ सर्वज्ञत्वादि से युक्त चैतन्य और स्वपद वाच्यार्थ अवस्थात्रय आदि युक्त चैतन्य, ऐसे है। ऐसे दो वाच्यार्थों में चैतन्य रूप अंश को स्वीकार करते हैं और बाकी अंश को त्याग देते हैं। तो दोनों ही पद लक्षण या चैतन्य स्वरूप के उपस्थापक होते हैं। तो वो दोनों चैतन्य वास्तव में अभिन्न है, एक ही चैतन्य है, इसलिए यहाँ अखंडार्थ बोध होता है तत्वमसि। अर्थात यही वाक्यार्थ का अंतिम पर्यवसान हुआ। जो चैतन्य जीवात्मा में है, जीवात्मा के रूप में व्यवहार में आता है, वही चैतन्य परमात्मा के रूप में भी है। परमात्मा का और जीवात्मा का चैतन्य स्वरूप एक है, उसमें भेद नहीं है। तो यही बताने के लिए यहाँ पर तत्वमसि वाक्य प्रवृत्त हुआ है। सोयम इत्यादि वाक्यस्थ पदयोरिव, ये दृष्टांत दिया। यहाँ पर ऐसा अन्वय करना चाहिए, तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा न अपरा। तत्वमस्यादि वाक्यों में भाग त्याग लक्षणा, जहल जहल लक्षणा ही स्वीकार्य है। दूसरे जो जहल लक्षणा अथवा अजहल लक्षणा है, ये दोनों लक्षणाएं यहाँ स्वीकार्य नहीं। इसका दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं। सोयम इत्यादि वाक्यस्थ पदयोः इव। सोयम देवदत्तः, यह वाक्य है। यहाँ सह, यह वही देवदत्त है, यह वही देवदत्त है। वह माने यह, तो ये सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम देवदत्त है, तो उसको लेना चाहिए यह देवदत्त। और वह देवदत्त किसको कहते हैं? जिस देवदत्त को हमने कुछ काल पूर्व किसी दूसरे देश में देखा था, वही देवदत्त, यह वह देवदत्त है। ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी व्यक्ति को हम कहीं देखते हैं और बहुत दिनों के बाद उनको जब देखते हैं तो हमारे मन में संशय हो जाता है यह वही है अथवा दूसरा है, क्योंकि प्राय हम भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें शंका होती है यह वही देवदत्त है अथवा दूसरा। तब हम किसी प्रामाणिक व्यक्ति से पूछते हैं, तब वो कह देता है वह वही व्यक्ति है, सोयम देवदत्तः। यहाँ सह इस शब्द का अर्थ होता है वहां किसी दूसरे स्थान पर उस समय जो देखा था, बहुत काल के पूर्व काल और पूर्व किसी स्थान में देखा था, उस वस्तु का वाचक है सह, वह शब्द। अयम शब्द तो एक देश काल, अभी सामने जो देश अथवा वर्तमान जो काल है उसमें स्थित वस्तु का वाचक है अयम शब्द। अब यहाँ सह अयम दोनों शब्दों का एक अर्थ बनता नहीं, क्योंकि वो काल अतीत काल और वह जो देश है जहाँ पर हमने देखा था वो देश भिन्न है, और वर्तमान जो काल है और वर्तमान जो देश है ये उन देश कालों से भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में सह और अयम इन दोनों शब्दों का अर्थ स्वाभाविक रूप से अलग अलग होते हैं, भिन्न हो जाते हैं। तब वही यह है, ऐसा जो एकता अभेद की प्रतीति हो रही है वह कैसे संभव है? यहाँ प्रत्यक्ष का विरोध, प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध आ जाता है। तो वहां पर हम यह करेंगे, यहाँ उस वो काल और यह वर्तमान काल और वह देश और अभी जो सामने है देश, इन दोनों को लेना नहीं है। तत्शब्द से जो वह देश और काल का बोध हो रहा था उस अर्थ को हम हटा देंगे, और अयम में वर्तमान देश वर्तमान जो काल है उसको हम निकाल देंगे। तो क्या बचेगा? देवदत्त स्वरूप बचेगा। तो जिस देवदत्त को हमने उस देश काल में देखा था
ये वही देवदत्त है। ऐसा कहने पर काल और देश को अलग करके हम उस व्यक्ति मात्र को लेते हैं और वो व्यक्ति अभिन्न है ये हम समझते हैं। तो इस तरह देखते हैं तो सोयम में सह अयम इन दोनों शब्दों में भाग त्याग लक्षणा हुई है। देश और काल अंश को यहाँ हटा दिया गया है और उस जो जिस व्यक्ति का अभेद बोधनीय है उस व्यक्ति स्वरूप को लिया गया है। तो जैसे इस वाक्य में भाग त्याग लक्षणा अथवा जहद जहद लक्षणा से वाक्यार्थ बोध इष्ट है, तो उसी तरह तत्वमसि वाक्य में भी वाक्यार्थ बोध जहद जहद लक्षणा से अभीष्ट है। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ी भवेत् समाधि सहित तावत् अभ्यसेत् श्रवणादि। अब महावाक्य से तुम तदसि, इस महावाक्य से जो बोध होगा सुनने वाले को, तो उसको तो बोध होगा अहम ब्रह्मास्मि, तू ब्रह्म है। ऐसे वाक्य को जो भी सुनेगा तो सुनने वाले को तो यही बोध होगा मैं ब्रह्म हूँ, यही है वाक्य कहता है। तो अहम ब्रह्मास्मि ये श्रोता का अपने अनुभव का प्रकाशक वाक्य है और त्वम ब्रह्मासि त्वम तदसि ये तो श्रोता के लिए उपदेश वाक्य है और इस उपदेश वाक्य से बोध तो होगा अहम ब्रह्मास्मि। ये है वहां यहाँ का वाक्यार्थ बोध। यही कहते हैं अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोध। इसको दृढ़ बनाना चाहिए, यावत् दृढ़ी भवे। इस वाक्य का यही अर्थ है, यह निश्चित हो जाना चाहिए, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं शेष रहना चाहिए। तो अन्यथा तो इसमें बहुत कठिनाई है, इसमें अनेक संशयों की संभावना है। तो जब तक संशय आते रहते हैं तब तक उनके परिहार के लिए क्या करना चाहिए मुमुक्षु को, तो कहते हैं श्रवण आदि का अभ्यास करना चाहिए। श्रवण मनन आदि का अभ्यास करना ही चाहिए। क्षमादि सहित तावत् अभ्यसेत् श्रवणादिकम्, अभ्यसेत् श्रवणादिकम्, श्रवणादि का अभ्यास करे मुमुक्षु और उसके साथ साथ में शम दम तितिक्षा इत्यादि का पालन करे। शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति, ये श्रुति है। तो आत्म दर्शन के लिए शम दमादि की अंतरंग साधनता प्रतिपादन करती है यह श्रुति। तो इस तरह मुमुक्षु को ऐसा ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान जब तक दृढ़ नहीं होता है तब तक उसको समाधि युक्त होकर के श्रवण मनन आदि का अभ्यास करना आवश्यक है। श्रुत्या आचार्य प्रसादेन दृढ़ो बोधो यदा भवेत् निरस्ताशेष संसार निदानः पुरुषः तदा भवति। ऐसा ले शेष का पूर्ण करना चाहिए, वाक्य में लगाना चाहिए। श्रुत्या उपनिषद वाक्य से, आचार्य प्रसादेन गुरु के अनुग्रह से, गुरु इस शिष्य पर प्रसन्न होकर के कृपा कर रहे हैं, तो उस कृपा से यदा बोधो दृढ़ो भवे, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो बोध हुआ गुरु के वाक्य से, इस बोध की दृढ़ता, इसका अर्थ थोड़ी भी शंका बाकी नहीं रहती है, संदेह बिल्कुल नहीं, ऐसा निसंदिग्ध निश्चय हो जाता है, तब दृढ़ बन जाता है इसका बोध। अहम ब्रह्मास्मि यह बोध अत्यंत दृढ़ बन जाता है। तो उसी समय पुरुष का क्या होता है, निरस्त अशेष संसार निदान। पूरे संसार का एकमात्र मूल कारण है माया। यही माया चैतन्य के लिए संसार को उत्पन्न करके उसको बंध में डालती है। तो इसीलिए पूरे संसार का मूल कारण है माया। ये माया निरस्त हो जाती है, अर्थात माया का बाध हो जाता है, माया अवशेष नहीं रहती है। और इस ज्ञान से माया की निवृत्ति हो जाने के बाद पुरुषः तदा मुक्तो भवति,
अज्ञान की निवृत्ति यही मुक्ति है, उससे अतिरिक्त कोई मुक्ति नहीं है। विशीर्ण कार्य करण भूत सूक्ष्म अनावृत विमुक्त कर्म निगड़ सद्य एव विमुच्यते। जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, माया की निवृत्ति हो जाती है, तो तब क्या हो जाता है? विशीर्ण कार्य करण। कार्य बोलते हैं शरीर को, शरीर एक कार्य शब्द से कहा जाता है वेदांत में, और करण शब्द से इंद्रिय। तो हमारा ये जो शरीर है, शरीर इंद्रिय, इनका संघात ही हमारे लिए भोगप्रद है। केवल शरीर है, इंद्रिय नहीं, तो ये कोई काम का नहीं। इंद्रिय शरीर के बिना काम भी नहीं करता। तो इसलिए शरीर इंद्रियों का जो संघात है, इसको हम कार्यकरण संघात ऐसा बोलते हैं। इस कार्यकरण संघात में जीव को अपना आत्मभाव, अविद्यावशात आत्मभाव हो जाता है, इसको अध्यास कहते हैं। लेकिन जब माया अथवा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है अहम ब्रह्मास्मि तत्व ज्ञान से, तब यह अध्यास शेष नहीं रहता। इसीलिए विशीर्ण कार्य करण, देह और इंद्रियों के साथ उसका संबंध बिल्कुल नहीं रह जाता है। और भूत सूक्ष्म ही अनावृत, भूत सूक्ष्म ऐसा कहते हैं। सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म। भूत सूक्ष्म उसको कहते हैं जो अग्रिम शरीर, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करते समय इस शरीर से निकलने वाला जीव अपने साथ पंचभूतों का कुछ सूक्ष्मांश लेके जाता है, और वह सूक्ष्मांश अग्रिम शरीर के उत्पत्ति अथवा दूसरे शरीर के आरंभ में सहायक होता है, और इसी को मूल करके आगे का शरीर उत्पन्न होता है। यह उत्तर मीमांसा में निरूपण किया गया है, उपनिषद में इसका निरूपण हुआ है। लेकिन जब इस शरीर से निकलने वाले का आगे का जन्म ही कुछ नहीं है, आगे उसका जन्म होने के लिए कोई निमित्त ही नहीं है, तब इसके साथ भूत सूक्ष्म नहीं रह जाता है। क्योंकि भूत सूक्ष्म का रहना अग्रिम शरीर बनाने के लिए है। अब दूसरा शरीर इसका होने ही वाला नहीं है, होना ही नहीं है, तो भूत सूक्ष्म से कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए भूत सूक्ष्म ही अनावृत, ये जीव अब भूत सूक्ष्म से अलग हो गया, भूत सूक्ष्म से सहित नहीं है। और विमुक्त कर्म निगड़, अब ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, इस ज्ञान से उसे जितने भी संचित कर्म थे और आगामी कर्म, दोनों से यह मुक्त हो जाता है। कर्म को कहते हैं निगड़, निगड़ करते हैं बेड़ी, बेड़ी क्या कहते हैं? श्रृंखला, जिसको पैर में पाद बंधन, कारागृह में अपराधियों को पाद बंधन से बंधन करके रखा जाता है, उसको कहते हैं निगड़। कर्म हम लोगों के लिए अर्थात जीव के लिए एक निगड़ ही है, निगड़ के समान है। क्योंकि इसके कारण एक शरीर समाप्त होते ही दूसरे जन्म लेना आवश्यक हो जाता है। जब तक ये कर्म हमारे साथ बचा हुआ है, तो उसका फल भोगने के लिए दूसरा शरीर आना आवश्यक हो जाता है। तो ये सर्वदा हमारे पाद बंधन के रूप में काम करता है, इसीलिए कर्म को निगड़ के रूप में बताया गया। अब यह निगड़ इसके पास नहीं है, निगड़ से यह मुक्त हो गया। विमुक्त कर्म निगड़ सद्य एव विमुच्यते, तो तुरंत उसी क्षण यह जीवात्मा मुक्त हो जाता है। मुक्ति होने पाने के लिए इसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध कर्म वेगेन जीवन मुक्त यदा भवे किंचित कालम अनारब्ध कर्म बंधस्य संक्षये निरस्त अतिशयानंदम वैष्णवम परमं पदम पुनरावृत्ति रहितम निर्धारितम इति स्थितम। यह ज्ञानी पुरुष
अपने ज्ञान से जब अज्ञान को निवृत्त कर देता है और किस उससे कर्म निकट से विमुक्त होता है, तो वहां पर ऐसी स्थिति है जो संचित कर्म है, आगामी जो है, उनके साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन जो कर्म प्रारब्ध फल देना प्रारंभ कर दिया है, तो ऐसा कर्म प्रारब्ध कर्म कहते हैं ऐसे कर्म को, और वो जो प्रारब्ध कर्म है उसका भोग करना आवश्यक है। बिना भोग करके प्रारब्ध कर्म समाप्त होता नहीं। तो इसीलिए प्रारब्ध कर्म वेगेन, इस प्रारब्ध कर्म के का जो वेग है, ये तो अपना काम शुरू कर दिया है, तो वेग से अपना काम करते जा रहा है। तो इस प्रारब्ध कर्म की समाप्ति के लिए उसको उसके फल को भोगना पड़ता है। तो उस समय वह जीवित रहता है, कार्यकरण संघात को छोड़ता नहीं, और उसका उपयोग करके जो भी सुख दुख प्रारब्ध कर्म का फल है उसका अनुभव करते रहता है। और यह कब तक ऐसा उस समय इसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो जीवित भी है और अविद्या से मुक्त, संसार से मुक्त भी है, तो इसीलिए उसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। उस जीवन मुक्त अवस्था में रहते हुए कितना दिन तक ऐसा रहता है, तो कहते हैं थोड़ा दिन। जब तक ये प्रारब्ध कर्म अपना फल पूरा दे करके समाप्त नहीं हो जाता, तब तक यह ज्ञानी पुरुष जीवन मुक्त के रूप में जीवन यापित करता है। और जब ये प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है, संक्षये कर्म बंधस्य संक्षये, प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है, तब तो वह विदेह मुक्त इसको कहते हैं। वो साक्षात इस रूप में रहता है, निरस्तातिशयानंदम, अतिशयित आनंद, इससे ज्यादा आनंद, जिससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा ज्यादा आनंद, ऐसा कहते हैं। तो जिस आनंद से ज्यादा दूसरा कोई भी आनंद नहीं हो सकता, ऐसा अंतिम परम का स्थापन जो आनंद है उसको कहते हैं निरस्तातिशयानंद। ऐसे आनंद को दूसरे शब्द से कहते हैं वैष्णवम परमम पदम, तद विष्णु परमम पदम, ऐसा श्रुति कहती है। विष्णु शब्द का अर्थ है परमात्मा, परमम पदम ये तो उसका उत्तम स्वरूप, उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप। तो उस परमात्मा का उपाधि विनिर्मुक्त जो स्वरूप है वही निरस्तातिशय आनंद है, निरतिशय आनंद स्वरूप है, और पुनरावृत्ति रहित, उसको यह प्राप्त कर लेता है। स्वयं उसी परमात्मा के तात्विक स्वरूप को प्राप्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति में पुनरावृत्ति रहितम, अब इसके बाद उसकी पुनरावृत्ति संसार में होती नहीं, यही निर्धारितम, उपनिषदों में यही विषय निश्चित किया गया है। इति स्थितम, तो वेदांत शब्द से जिन उपनिषदों को हम लेते हैं, तो उपनिषद का तात्पर्य यही है, सभी उपनिषद मुमुक्षुओं के लिए मुक्ति का मार्ग बताते हैं। और मुक्ति का मार्ग क्या है, तो यही महावाक्य जन्य ज्ञान मुक्ति का साधन है, वही उपाय है। और मुक्ति का स्वरूप कैसा बताया गया है, तो अपना जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप में रह जाना, अनावश्यक जो औपाधिक रूप है उसको लेकर के अभ्यास करके जो सांसारिक रूप में आ गया है जीवात्मा, उस आरोपित रूप का परित्याग करना। तो अज्ञान निवृत्त होते ही इसका जो भी आध्यात्मिक अथवा आरोपित रूप है, सांसारिक रूप, वो सब हट जाता है और वह स्वयं अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। और जीवात्मा का वो जो वास्तविक स्वरूप है वो स्वरूप है निरस्तातिशयानंदम वैष्णवम परमम पदम पुनरावृत्ति रहित, वही सच्चिदानंद स्वरूप है, यही परमात्मा का स्वरूप है, यही निश्चय हुआ। और यहाँ श्रीमद् शंकर भगवत्पादाचार्य विरचित यह वाक्यवृत्ति ग्रंथ समाप्त हो जाता है। हरि ओम।